प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5th स्टैंडर्ड की। सब्जेक्ट है इंग्लिश और टॉपिक का नाम है फ्रॉम द पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन। ये एक पोएम है। तो बच्चों, ये देखो, आपके सामने स्क्रीन है। स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्लास 5th टर्म फर्स्ट फ्रॉम द पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन। ऊपर देखिए राइट में सब्जेक्ट इंग्लिश। तो बच्चों, ये आपके 5th स्टैंडर्ड का एक पोएम है जिसका नाम है फ्रॉम द पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन। तो बच्चों, हम इसका थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी समरी लिखी है और इंट्रोडक्शन लिखा है। तो मैं पढ़ता हूँ, आप ज़रा अच्छी तरह सुनना। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन में हम जाते हैं। दिस पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये जो पोएम है ये किसने लिखी है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। इसके जो लिखने वाले हैं कौन है? रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये पोइट का नाम है। The poem narrates the story of Piper who saves the people of Hamlin City from raids। ये एक ऐसी पोएम है, वो एक ऐसी कहानी बताती है जो क्या है? हैमलिन सिटी एक जगह का नाम है। वहाँ के लोगों को किससे बचाती है? चूहों से। रेड्स किसको बोलते हैं? चूहों। चूहों को रेड्स बोलते हैं। तो जो वहाँ के लोग हैं हैमलिन सिटी के, उनको एक पाइपर पाइपर बोलते हैं बच्चों, जो बांसुरी बजाता है, जो फ्लूट होती है उसको बांसुरी बोलते हैं। और पाइपर का मतलब होता है बांसुरी बजाने वाला। तो वो वहाँ के लोगों को चूहों से बचाता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टेड स्टोरी है बच्चों, आप देखना। हम इसकी समरी में जाते हैं। इन दिस पोएम, इस पोएम में द रेड्स हैड मेड द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ हैमलिन सिटी वेरी मिजरेबल। जो रेड्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो हैमलिन सिटी के लोग हैं उनकी ज़िंदगी को बड़ा बुरा बना देते हैं। क्या करते हैं? बड़ी बेकार ज़िंदगी हो जाती है, परेशान कुन हो जाती है। किन की वजह से? चूहों की वजह से। द पाइपर प्लेड हिज पाइप। और जो बांसुरी बजाने वाला है वो क्या करता है? वो अपनी बांसुरी बजाता है। ऑल द रेड्स वेयर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द म्यूजिक ऑफ द पाइप। और जो सारे चूहे होते हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? जो पाइप वो बजाता है, जो बांसुरी बजाता है, उसकी म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। दे फॉलोड द पाइपर। और वो क्या करते हैं? पाइपर बांसुरी बजाने वाले के पीछे पीछे चलते हैं। ही लेड दिस रेड्स टू द रिवर वेसर। और ये क्या करता है? ये उन चूहों को किस की तरफ ले जाता है? एक रिवर का नाम है जो वेसर में है, उसकी तरफ। द रेड्स डाइव्ड इनटू द रिवर एंड डाइड। और वो चलते चलते जब सामने रिवर आ जाती है तो चूहे क्या करते हैं? सामने रिवर में छलांग लगा देते हैं और सारे मर जाते हैं। Only one rat could swim across the river and save itself। और सिर्फ एक चूहा क्या करता है? जो स्विमिंग कर पाता है, जो उस नदी को पार करता है और अपने आप को बचा लेता है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग हैज़ गिवन एन अम्यूजिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज रेट्स। तो ये जो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो इसका पोइट है वो क्या करता है? एक अम्यूजिंग, बड़ा मतलब दिलचस्प मजाकिया अंदाज में इस पोएम को डिस्क्राइब करता है। ही हैज़ रिलेटेड देम एज कजन्स, अंकल्स, हस्बैंड्स, वाइफ्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो इनको किससे रिलेट करता है? कज़न से, ठीक है, अंकल से, हस्बैंड से, वाइफ से, ब्रदर से और सिस्टर से। द ओनली सर्वाइविंग रेट हैज़ बीन कंपेयर टू जूलियस सीजर। और जो लास्ट में एक चूहा बच जाता है उसे किससे कंपेयर करता है? कि वो जूलियस सीजर है, कि वो एक बहुत बहादुर चूहा है जिसको जो अपनी जान बचा पाता है। ठीक है ना? तो बच्चों, असल में ये ऐसा होता है कि जो हैमलिन सिटी है वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत परेशान होते हैं। किससे परेशान होते हैं? चूहों से। एक्चुअली में वहाँ एक बीमारी फैल जाती है जिसे प्लेग कहते हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी चूहे हो जाते हैं और वो चूहे घरों में आते हैं, चीज़ खा जाते हैं, ठीक है, सॉस को ख़राब कर देते हैं। जो बच्चे क्रेडल में होते हैं, झूलों पे होते हैं, छोटे बच्चे वहाँ पे आ जाते हैं, उनको परेशान करते हैं। जब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ डिस्टर्बेंस कर देते हैं। तो वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं चूहों से। तो वो किसी न किसी तरह वहाँ से भगाना चाहते हैं। तो फिर वो वहाँ के मेयर को अप्रोच करते हैं कि भाई हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, आप कुछ ना कुछ करके इनको क्या कीजिए, यहाँ से निकालने का कुछ इंतज़ाम कीजिए। तो वहाँ का जो मेयर होता है उसे पता चलता है कि एक बांसुरी बजाने वाला शख्स है, जो इसकी बांसुरी में ऐसा जादू होता है कि जब वो बांसुरी बजाता है तो सारे चूहे उसके पीछे आते हैं।
तो वो उसे ऑफ़र करता है, वो उसे पैसे मांगता है कि भाई मैं इतने पैसे लूँगा तो मैं आपका काम कर दूँगा। और फिर वो करता भी है, वो आता है बांसुरी बजाता है तो सारे चूहे अपने उसमें से बिलू में से निकल के आते हैं, घरों में से निकल के आते हैं और उसके पीछे उसकी जो आवाज़ होती है फ्लूट की, उसको सुनते सुनते उसके पीछे चलते रहते हैं। तो वो उनको ले जाके एक नदी में क्या करता है, एक रिवर आती है सामने, तो वो जैसे चलते हैं तो उसमें छलांग लगाते हैं, सारे मर जाते हैं। एक ही चूहा जो तैर पाता अपनी जान बचाता है और वो नदी के उस पार जब वो निकलता है तो वहाँ के जो चूहे होते हैं वहाँ उन चूहों को अपनी कहानी बताता है। तो फिर ये जो पाइपर होता है ये वहाँ के मेयर के पास आता है कि भाई मैंने आपका काम कर लिया, आप मेरे पैसे दे दीजिए। तो वो उसे मना कर देता है और सिर्फ हाँ 1000 वहाँ की जो करेंसी होती है वो उन्होंने तय की होती है, लेकिन वो सिर्फ 50 उसको ऑफ़र करता है। तो वो मना कर देता है, लेकिन ये बहुत समझदार होता है जो बांसुरी बजाने वाला होता है। तो ये फिर दोबारा वहाँ जाता है और अब ये दूसरे अंदाज में बांसुरी बजाता है, जो एक अच्छा म्यूज़िक होता है जिसके पीछे बच्चे वहाँ के क्या करते हैं, दौड़े चले आते हैं। तो ये मेयर देखता है कि आगे बांसुरी वाला बांसुरी बजाता हुआ जाता है और बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो सोचता है ये आगे जाके बांसुरी बजाना बंद कर देगा और रुक जाएगा और बच्चे वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो चलते चलते सामने एक पहाड़ आता है, बड़ी माउंटेन, और वो वहाँ पे एक गुफ़ा होती है और वो सारे बच्चे उस गुफ़ा में अंदर चले जाते हैं और गुफ़ा बंद हो जाती है। और सिर्फ एक बच्चा पीछे होता है जो लंगड़ा होता है, लैम होता है, वो रह जाता है और वो बड़ा परेशान होता है कि जो दूसरे मेरे साथी थे वो कहाँ चले गए, वो एंजॉय कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, तो वो बच्चे कभी वापस नहीं आते। तो इस कहानी का जो मोरल ये है कि अगर आप किसी से कोई प्रॉमिस करते हो, कोई भी चीज़ लेने का, देने का, कोई भी सौदा या कोई भी कमिटमेंट, तो उसको फुलफ़िल करो, ठीक है। आप किसी से कोई वादा करते हो कोई काम करने का, तो वो काम पूरा करो। किसी के साथ वादा खिलाफ़ी मत करो, ठीक है। किसी के साथ गलत प्रॉमिस मत करो, जो करो तो उसे निभाओ। ये मोरल है बच्चों कहानी का। तो चलिए नीचे चलते हैं बच्चों असेसमेंट के ऊपर। तो मैच द वर्ड्स टेकन फ्रॉम द पोएम विद देयर मीनिंग। तो क्या है, ये जो नीचे वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको उनके मीनिंग के हिसाब से मैच करना है। तो बच्चों पहला वर्ड क्या है, ग्रम्बल, ठीक है, ग्रम्बल। अब उसके सामने लिखा है मेक ए कंटिन्यूस साउंड, फॉल डाउन सडनली एंड क्विकली, मेक ए लो हेवी साउंड, ठीक है बच्चों। तो हमें इसको मैच करना है। तो ग्रम्बल का क्या मतलब होता है बच्चों, ये आपकी बुक में लिखा हो बच्चों। अगर आप बुक पे ये पोएम जब आप पढ़ेंगे तो इसके नेक्स्ट पेज पे देखेंगे ग्रम्बल मेक ए लो हैवी साउंड, मतलब एक हल्का हैवी साउंड करने को ग्रम्बल कहते हैं। तो आप इसके सामने बिल्कुल लिखा हुआ है ग्रम्बल, ग्रम्बल के सामने आप कर सकते हैं मेक ए लो हैवी साउंड। सबसे नीचे वाला जो है बच्चों थर्ड वाला वो फर्स्ट में आ जाएगा। ग्रम्बल के सामने क्या आएगा, मेक ए लो हैवी साउंड, ठीक है। एक हल्का और बहुत ज़बरदस्त साउंड करने को ग्रम्बल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या है, दूसरा बच्चों रंबल है, ठीक है। ये भी आपके बुक में लिखा हुआ है। रंबल का मतलब होता है मेक ए कंटिन्यूस साउंड, एक लगातार कंटिन्यूस साउंड करने को क्या बोलते हैं, रंबल। तो इसके सामने आप लिख देंगे मेक ए कंटिन्यूस साउंड, रंबल के सामने फर्स्ट वाला आ जाएगा। और नंबर थर्ड पे क्या बच्चों, ट्रम्बल, TRUMBLE, ट्रम्बल। ट्रम्बल का मतलब होता है बच्चों फॉल डाउन सडनली एंड क्विकली, मतलब बहुत जल्दी एकदम अचानक नीचे गिर जाना। फॉल डाउन नीचे गिरना, सडनली एंड क्विकली एकदम अचानक और बहुत जल्दी से, इसको क्या कहते हैं, इसको ट्रम्बल कहते हैं बच्चों। तो तीसरे के सामने सेकंड वाला आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब नीचे चलते हैं हम, स्क्रीन पे देखिए आप बच्चों, पिक आउट द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द लाइन गिवन बिलो दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेट्स इन द पोएम, ठीक है बच्चों। ये क्या करना है, हमें एडजेक्टिव पता करना है। तो बच्चों एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव किसी भी चीज़ की या किसी भी नाउन की हम जो क्वालिटीज़ को बयान करते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे क्या है, ग्रेट रेट्स, मतलब ग्रेट रेट्स महान चूहे, बड़े बड़े चूहे, स्मॉल रेट्स छोटे चूहे, ठीक है। लीन रेट्स, लीन रेट्स का मतलब होता है दुबले चूहे। ब्राउनी रेट्स, ब्राउनी का मतलब होता है जंगली चूहे। ब्राउन रेट्स भूरे चूहे, ब्लैक रेट्स काले चूहे, ग्रे रेट्स और टाउनी रेट्स, टाउनी मतलब होता है गहरे पीले रंग के चूहे। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं,
क्या है बच्चों, क्वालिटीज। एडजेक्टिव का मतलब होता है, जैसे आपको मैंने बता दिया कि ब्लैक रेड्स, तो रेड्स क्या होते हैं बच्चों, रेड्स तो सब एक जैसे होते हैं, लेकिन मैं किसी को ब्लैक रेड कहता हूं तो ये उसकी क्वालिटी बयान कर रहा हूं, ठीक है, ये उसका एडजेक्टिव है। जैसे ब्राउन रेड्स है, तो ब्राउन क्या हो गया भाई, रेड्स तो सभी होते हैं लेकिन ब्राउन एक खास क्वालिटी है उस चीज की, उस चूहे की, तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो बच्चों ये एडजेक्टिव पार्ट हो गया। इसके बाद आज ये नीचे क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द आईज ऑफ द पाइपर। पोएट किस तरह पाइपर की आईज को बयान करता है। तो बच्चों द पोएट डिस्क्राइब्स द आईज ऑफ द पाइपर एज ग्रीन एंड ब्लू। पोएट कैसे बयान करता है पाइपर की आईज को, कि वो ग्रीन और ब्लू हैं, ठीक है बच्चों। एंड सेज, और कहता है, दैट हिज शार्प आईज ट्रिंकल्ड, और उसकी जो तेज आंखें हैं ट्रिंकल्ड होती हैं, ठीक है बच्चों। तो मतलब खास कर क्या है, क्या बयान करता है कि उसकी आईज कैसी होती हैं, उसकी आईज ग्रीन एंड ब्लू होती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी क्वेश्चन भी हो गया, आपको पोएम भी समझ आ गई। आप इसको पढ़ना, आपकी ये बुक पे भी लिखी हुई है बच्चों, आप पेज नंबर 31 पे देखेंगे इंग्लिश में, तो ये पोएम भी लिखी है, इसके वर्ड मीनिंग भी लिखे हुए हैं और इसकी क्वेश्चंस भी हैं। तो आप इसको पढ़ना बच्चों, अपनी नोटबुक में नोट करना और समझने की कोशिश करना, ठीक है बच्चों। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।